हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं श्रवण सर अपने डच क्लासेस में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज ये क्लास का दूसरा दिन है और पहले क्लास में हम लोग जो ऐसे नंबर सिस्टम के विषय में ऐसे जाने थे और आज भी हम लोग नंबर सिस्टम के विषय में जानेंगे। तो आज हम लोग का जो है नंबर सिस्टम है सो समाप्त होने वाला है और मैं सारे नंबर सिस्टम के विषय में आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जो हम लोग का बुक में या जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन के विषय हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए संख्या पत्ती नंबर सिस्टम का आज दूसरा दिन में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे परिमेय। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोल रहे हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल। तो परिमेय संख्या जिस संख्या को हम लोग p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर कहते हैं। किस संख्या को? जिस संख्या को हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि p बटा क्यू के रूप में, जैसे मान लीजिए कि आप 2 बटा है सो 3 लिख दिए तो ये हो गया p और नीचे हो गया हम लोग का q हो गया। उसी तरह से यदि हम लोग लिख सकते हैं 4/7 तो ये भी हम लोग का है सो परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह से यदि आपको केवल है सो 3 देता है तो इसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि 3 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं तो ये भी हम लोग का p बटा क्यू के रूप में हो गया। उसी तरह 0 भी हम लोग का परिमेय संख्या है। 0/1, 0/2, 0/3 इस तरह से जो संख्याएं आएगा वो परिमेय संख्या हम लोग का कहलाएगा, जिसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट में भी जो संख्याएं आए जैसे 0.5 आ गया, 0.7 आ गया, ये भी परिमेय संख्या है। तो कैसे है कि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं। अब इसको काटना चाहे तो 5 कम 5, 5 दूनी की 10 तो 1/2 ये हम लोग का आ गया। उसी तरह से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर तो ये 7 बटा कितना आ गया? 10 आ गया। 7 से तो 10 कटेगा नहीं तो इसमें हम लोग 7 बटा है सो कितना लिख दिए? 10 लिख दिए। ये भी p बटा क्यू, ये भी p बटा क्यू। तो ये हमारा जो है सो परिमेय संख्या की परिभाषा हो गया। तो जिस संख्या को हम लोग p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें है सो प्रश्न जो आता है कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे वो हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लिखे हैं जैसे √4 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि परिमेय है। क्या है? परिमेय। कैसे परिमेय है? तो इसका दूसरा परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल है सो पूर्ण रूप से निकल जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है परिमेय संख्या की परिभाषा जो है सो दोनों का दोनों डिफिनेशन आप लोग का दोनों परिभाषा समझ में आ गया। अगर आप लिख सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम लोग p बटा क्यू के रूप में है सो व्यक्त कर सकते हैं मतलब लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से है सो जानते हैं। और जिस संख्या को हम लोग यहाँ पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं जैसे √4 हो गया, उसी तरह से यदि आपका √9 हो गया, उसी तरह से आपका रूट है 16 हो गया, उसी तरह से √25 हो गया, ये सारे के सारे संख्याएं जो है सो हम लोग का परिमेय संख्या है। अब दूसरा संख्या आता है हम लोग का अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको सबसे पहले क्लीन करते हैं। दूसरा संख्या हम लोग का आ जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या और इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर।
इरेशनल। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी जो ऐसे दोनों में बताया जा रहा है। जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं हिंदी में इसका परिभाषा लिखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इरेशनल नंबर से ही पहचान जाएंगे कि इसका डिफिनेशन हम लोग को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके लिखना है। तो अभी हम लोग जाने थे परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका भी ऐसे एग्जाम्पल हम लोग जाने थे। उसी तरह जस्ट इसका उल्टा हम लोग लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा परिभाषा हम उसमें बताए थे कि जिस संख्या का वर्गमूल जो है से पूर्ण रूप से निकल जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए कि √3, √5, √7, 3 पर पावर 1/2, 7 पर पावर 1/3, 9 पर पावर 1/4, ये सभी संख्याएं जो हैं सो हम लोग का जो है सो अपरिमेय संख्या हो गया। ये सभी संख्याएं क्या हो गया हम लोग का अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब सोचिएगा कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो आप पहचान लिए कि इसका वर्गमूल तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और मेन हम लोग का क्वेश्चन यही आता है कि √5 है क्या। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, परिमेय, अपरिमेय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें हम लोग अपरिमेय पर है सो क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। अब देखिए कैसे ये अपरिमेय है उसको भी जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि √5 है, तो √5 है सो इसको P/Q के रूप में कैसे नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए ये 5 हो गया, और रूट को जब हटाते हैं तो रूट का मान होता है 2, और जब ये पावर में जाता है तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से यदि ये 3√5 आ गया और कोई पूछेगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है तो अपरिमेय लिखेंगे, इसको देखकर ही अपरिमेय लिखेंगे, और नहीं तो इसको हम लोग पावर बनाएंगे तो 5 पर पावर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। रूट का मान 2 होता है जो छिपा हुआ रहता है, लेकिन 2 के बाद जितने भी डिजिट आएंगे, जितने भी संख्याएं आएंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो ये हम लोग का अपरिमेय हो गया। तो हम लोग जो है सो परिमेय और अपरिमेय की जो डिफिनेशन है और जो उदाहरण है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं इसके बाद कौन सी संख्या आता है। तो इसके बाद जो आने वाली संख्या है वो हम लोग का है सो रियल नंबर है। कौन सा नंबर है? रियल नंबर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तीसरा में आ जाएगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं, रियल नंबर। तो वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आएगा उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। इसका परिभाषा ही लिखेंगे हम लोग कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या को लिखा जाता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहते हैं। जैसे मैं आप एग्जाम्पल में दे दीजिएगा, आप एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए, 0.75 लिख दीजिए, या √3 लिख दीजिए, या 3 पर पावर 1/2 लिख दीजिए, 4 पर पावर 1/7 लिख दीजिए, ETC मतलब इत्यादि। ये सभी संख्याएं जो है सो जब मिला हुआ है, देखिए इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी संख्याएं हैं। उसी तरह से हम लोग √4 भी लिख सकते हैं, √9 भी लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं जो है सो वास्तविक संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि रियल नंबर का परिभाषा है जिस संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आते हैं उसे हम लोग वास्तविक संख्या है सो कहते हैं। अब वास्तविक संख्या का 2 भाग होता है। वास्तविक संख्या का कितना भाग हो गया? इसके 2 टाइप हो गए। इसके टाइप जो है इसके प्रकार,
इसके प्रकार जो है सो दो होते हैं। एक होता है शांत संख्या, शांत संख्या, और एक होता है अशांत संख्या, अशांत संख्या। इसका परिभाषा जो है सो हम लोग शॉर्ट में एकदम जानिए। शांत संख्या वैसी संख्या है जिसको भाग देने पर कोई भी शेषफल ना बचे, उसे शांत संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या है जिसको भाग देने पर शेषफल बचता रहे, उसे अशांत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 को यदि हम लोग 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0 है सो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर 2 को यदि हम लोग 5 से भाग देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, तो 0 पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ 0 उठाए, 5 के 20। अब देखिए यहाँ पर शेषफल हम लोग का कुछ नहीं बचा है, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो ये शांत संख्या हो गया। अब जो है से अशांत संख्या। अब मान लीजिए कि 1/3, 1/3, 1/3 को यदि हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर जो है सो 0.333 इस तरह से आते रहेगा, शेषफल हमेशा छोड़ते रहेगा, तो ये अशांत संख्या हो गया। और अशांत संख्या का पहचानने का सबसे मेन जो है सो है जो इसका अंश और हर, जो आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो जिसका हर में 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, ये सभी संख्याएं जो होती है वो हमेशा के हमेशा जो है सो अशांत संख्या होती है, अशांत संख्या होती है। पहचानने के लिए भी आता है कि आप जो ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग का जो आएगा एग्जाम में, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि 5/7 शांत है या अशांत, शांत या अशांत है, अशांत है। तो डायरेक्ट हम लोग को लिखना है अशांत। क्या लिखेंगे, अशांत है। आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, अशांत है। कैसे है तो देखिए नीचे है सो कितना आया, 7 आया, तो जिसके नीचे 3, 7, 11, 13 आ जाए वो सभी संख्याएं अशांत संख्याएं है सो कहलाती है। इसके अलावा जो भी नीचे आ जाए वो शांत संख्या कहलाती है। ये तो हो गया शांत और अशांत की पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा है कि यदि इसके हर में 2, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 गुणनफल के रूप में आ जाए तो वो संख्याएं शांत संख्या कहलाती है। और इसके अलावा हर में जो है से 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ जाए वो अशांत संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम आप लोग को समझाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपका जो है से नीचे ऊपर है सो आपका ये 3 है और नीचे आपका जो दिया हुआ है सो 18 है। तो इसको पहले सबसे पहले है सो 18 नहीं, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे जैसे 10 लिख दिए। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, हर को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 25 कितना आएगा। हाँ, तो अभी हम बताएंगे जिसके हर में केवल 2 या केवल 5 या 2 5 जो है सो आ जाए वो शांत होगा। क्या होगा, ये शांत होगा। इसके अलावा हम लोग जानेंगे, जैसे मान लीजिए 5 है और नीचे आपका जो है सो 2 गुने 2 गुने 5 का स्क्वायर दिया रहे, तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसको है सो काट सकते हैं। 5/2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिखेंगे, ये 5 कट गया एक बार में, तो 1/2 पर पावर 2 और 5 एक बार है, तो ये भी हो गया हम लोग का शांत हो गया। केवल नीचे कितना आया है, 2 और 5, तो केवल नीचे 2 और 5 आ जाए या 2 आ जाए, जैसे मान लीजिए 2 2 2 लिखा हुआ रहा है तो 3/2 पर पावर 3 लिखें, ये शांत है। क्या है, ये शांत है। या नीचे आपका आ जाए 3 और 2 गुने 5 गुने 5 आ जाए, तो इसको लिखेंगे 3/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2, ये भी हो गया हम लोग का शांत हो गया। उसी तरह यदि 3 बट्टा है सो 5 गुने 5 गुने 5 लिखा रहे
तो इसको भी हम लोग शांत लिखेंगे। केवल नीचे कितना है 5 है, तो 3/5 पर पावर 3, ये भी हम लोग का क्या हो गया शांत हो गया। ये हम लोग का शांत पहचानने का एक तरीका हो गया। अशांत को है सो हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके साथ में, जैसे 2 के साथ 5 के साथ या केवल 5 के साथ या केवल 2 के साथ 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5, इसके अलावा कोई भी संख्या इसका गुना के रूप में रहे वो संख्या अशांत होगा। जैसे में मान लीजिए कि 5 बट्टा नीचे लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये अशांत हो गया। क्या हो गया अशांत हो गया, क्योंकि देखिए 2 और 5 के अलावा है सो हम लोग का कितना आया है 3 और 7 आया हुआ है, तो ये अशांत संख्या हो गया। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। तो आज हम लोग का है सो संख्या जो है सो पद्धति जो है से नंबर सिस्टम जो है सो इसकी जितनी भी संख्याएं जो इम्पोर्टेंट जो संख्याएं सारे संख्या के विषय में आप लोग को मैं बता चुका हूं, और उम्मीद है कि कल और आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग को संख्या पद्धति का पूरा है सो ज्ञान हो गया होगा। तो आगे हम लोग इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग का कोई पैसा नहीं जा रहा है, कोई आप लोग का ऐसा खर्च नहीं हो रहा है, मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरे आगे के आने वाले वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरे द्वारा बनाया गया नोटिफिकेशन अर्थात मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोग को समय पर मिलेगा, और आप आने वाले एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा दावा है। उम्मीद है कि आप है सो 99 नहीं 100% ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।